हेलो ऑल, वेलकम बैक। तो देखिए, ये वाली वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे जेके बोर्ड क्लास 10th 11th एंड 12th के रिगार्डिंग। नाउ स्पेशली हम पहले बात करेंगे यहाँ पे, एक तो आपके जो आने वाले पेपर्स हैं उनकी बात करेंगे, साथ ही में कि आपको पेपर में अटेम्प्ट कितना करना है एंड कितने की मार्किंग होगी। देखिए, बोर्ड ने क्लियरली आपको 15% छूट दी है। सो इट मीन्स जो पेपर 80 में था उसमें आपको 68 अटेम्प्ट करने थे, एंड अब जो पेपर्स आने वाले हैं लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का, उनमें आपको 70 में से 60 अटेम्प्ट करने हैं। नाउ देखिए, अब कोई एस्पेरेंट क्या करेगा, वो बोलेगा कि जो मैंने 60 अटेम्प्ट किए, आई विल अटेम्प्ट 61, 2, 3, 4, 5। मतलब उसको लगेगा कि मेरे 3-4 मार्क्स अच्छे नहीं हुए हैं, मैं और अटेम्प्ट करूंगा। बट आपके और जो मार्क्स हैं उनको चेक नहीं किया जाएगा क्लियरली, क्योंकि 15% रिलैक्सेशन डज नॉट मीन कि आप पूरा पेपर करके आओगे। आपको उतना ही करना है जितना आपको मेंशन किया गया है, एंड पेपर के पहले ही पेज में आपको लिखा गया है कि आपको इतना अटेम्प्ट करना है। सो यू हैव टू अटेम्प्ट यूर टोटल कितने 60 मार्क्स, एंड पहले ही 60 मार्क्स आपके चेक किए जाएंगे, बाकी मार्क्स आपके चेक नहीं किए जाएंगे। आपने 62, 3, 4, 5 किया, आपके 60 मार्क्स ही चेक किए जाएंगे। सो इसीलिए पूरा ध्यान रखें, आप जो भी अटेम्प्ट करेंगे पेपर में, जो भी आपको अच्छे से आ रहा है वही आप अटेम्प्ट करें। बाकी 10 मार्क्स आप क्या करें, बाकी 10 मार्क्स आप लीव करोगे। जो 60 आपको अच्छे से आ रहे हैं, यू हैव टू ओनली अटेम्प्ट दैट। क्यों? क्योंकि दे वोंट डू दी मार्किंग ऑफ दी रेस्ट ऑफ दी टॉपिक्स, या फिर जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपने लगाए होंगे उनकी मार्किंग नहीं होगी। इतना आप दिमाग में बिठाएं। नाउ देखिए, रही बात आपके पेपर की, क्लास 12 फिजिक्स के पेपर की अगर हम बात करें, जिसमें आपको 3 दिन का गैप मिला था, एंड काफ़ी कम गैप मैं कहूँगा यहाँ पे आपको मिला है, बट स्टिल अब जो भी दिया गया है, एंड क्योंकि डेट शीट जब आपका आया था वहीं उसी टाइम मैंने आपको स्ट्रैटेजी भी बोली थी कि आपको कैसे क्या लेके चलना है, कब आपको रिवीजन करना है, कितने टाइम में आपको जो भी आपके टॉपिक हैं वो फिनिश अप करने हैं, एंड रिवीजन कितना फ्रीक्वेंटली आपको करना है, ये सब दिए थे मैंने। इवन 1 मंथ पहले मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए हैं, आपने वो भी लगाए होंगे। एंड जिस बच्चे ने वो भी नहीं लगाए हैं, एटलीस्ट आप क्या करें, जो मैंने सुपर 30 क्वेश्चन दिए हैं वो आप लगाइए, उससे आप पास मार्क्स तो करके आओगे, साथ ही में एटलीस्ट आपका 70 में से 50 मार्क्स जो होंगे वो वहीं से आपका रहेगा। सो यू नीड नॉट टू वरी। अभी भी आपके पास 1-1.5 दिन बचा है, इसमें अच्छे से जितना हो सके रिवीजन करें, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रिवीजन के ऊपर दें। एंड जो मैंने स्पेशली 30 क्वेश्चन बोले हैं लास्ट 3-4 दिन में करने को, उनको आप अच्छे से राइटिंग में प्रैक्टिस करें। बाकी भी आप करें, बट उसको ओरली आप पढ़ें, क्लियर, उसको आप ओरली पढ़ें। सो यही अपडेट है आपके लिए कि पेपर में खाली 60 अटेम्प्ट करके आना, 65, 68 ऐसा नहीं करना। जो भी बेस्ट 60 आपको आते हैं वही आप अटेम्प्ट करोगे। क्यों? क्योंकि बोर्ड वाले जो होंगे वो पहले ही 60 मार्क्स आपके अटेम्प्ट जो आपने अटेम्प्ट किए होंगे उन्हीं की मार्किंग होगी, रेस्ट को वो नहीं देखेंगे। ये बात आप अपने ध्यान में बिठाएं। एंड वरी करने की नीड नहीं है, टेंशन लेने की नीड नहीं है कि पेपर टफ आएगा, वैसा आएगा। जैसा पैटर्न आ रहा है लास्ट 3 ईयर से वैसा ही आएगा। एंड जितना हो सके ये 1 या 1.5 दिन पूरा एफर्ट दें, आपका पेपर डेफिनेटली बढ़िया जाएगा। क्योंकि आपने पढ़ा है 2-2.5 महीने या फिर 1 महीने भी अगर आपने बोर्ड के लिए पढ़ा है, आपका पेपर डेफिनेटली अच्छा जाएगा। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। साथ ही में ये भी मेंशन करिए कि आपने कितना या फिर कितने यूनिट आपके अभी तक हो गए हैं, जो आपका पहला या फिर जो आपका नेक्स्ट आने वाला पेपर है उसमें कितने यूनिट आपके हो गए हैं। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।